जय श्री राम दोस्तों क्या आपको आपके जैसा जो भी इंसान होता है काफ़ी पसंद आता है। दोस्तों हम इंसानों की एक फितरत होती है कि इस दुनिया में जो भी इंसान हमारे जैसा होता है हमें ऑटोमेटिक वो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ इंसानों की जो हॉबीज होती हैं वो हमसे मिलती जुलती हैं, तो सिर्फ इस वजह से हमें वो इंसान अच्छा लगने लगता है और उसकी सिर्फ इन आदतों की वजह से ही हमारे दिल में उसके लिए जगह बन जाती है और हम उसके बाद ये कहने लगते हैं ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। दोस्तों भले ही किसी इंसान की आदतें आपसे मिलती हो, वो आपको आपके जैसा लगता हो और आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन कभी भी उस इंसान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तू तो बिल्कुल मेरे जैसा है, क्योंकि दोस्तों जिंदगी का कुछ भरोसा तो होता है नहीं। अगर खुदन खास्ता उस इंसान की अकाल मृत्यु हो जाती है जो आपके जैसा है, तो अकाल मृत्यु के बाद जब वो इंसान प्रेत लोक में चला जाता है तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो बिल्कुल अपने ही जैसा इंसान ढूंढता है। और जब एक इंसान जीवित होता है तो जो भी उसने अपने मरने से पहले किया रहता है वो सभी रिकॉर्ड साइंस के पास रहते हैं, और साइंस जो होती हैं वो आत्मा के पास होती हैं। भले ही वो आपका कोई बहुत गहरा दोस्त रहा हो या फिर आपका पारिवारिक मेंबर, लेकिन उसकी अकाल मृत्यु हो जाने के बाद जब वो एक प्रेत बन जाता है तो उसकी ख्वाहिशें बिल्कुल जिंदा रहती हैं और वो इस भाव के साथ प्रेत लोक में विचरण करता है कि अगर मैं जिंदा होता तो मैं भी अपने सपने पूरे करता। लेकिन उसके जो भी सपने होते हैं वो आपसे मैच करते हैं, तो उसके बाद जब वो प्रेत बन जाता है तो वो ऐसे ही इंसान को ढूंढता है या फिर उसके ऊपर चढ़ता है जो बिल्कुल उसके जैसा हो। तो कभी भी किसी भी इंसान को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए कि तू तो बिल्कुल मेरे जैसा है। दोस्तों अगर किसी को अपने ऊपर प्रेत बाधा लगती है और उन्हें बहुत डर लगता है तो उनको मैं बजरंगबली का एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये मंत्र तभी पूरी तरह से काम करेगा जब आप तामसी भोजन नहीं करेंगे। इसके साथ ही आपकी बजरंगबली के प्रति सच्ची श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो मंत्र है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो जो भी बुरा प्रेत आपके घर पे या फिर आपके शरीर पे या फिर आपके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है वो कमजोर पड़ने लगता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो ये बुरे प्रेत होते हैं अगर ये किसी इंसान के शरीर पर या फिर घर पर हावी रहते हैं और वो इस मकसद के साथ किसी भी इंसान के सर में या घर में हावी रहते हैं कि इसको पूरी तरह से बर्बाद करना है, तो वो उस प्रेत रोगी की भक्ति में भी अड़चन डालते हैं। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है और बजरंगबली की फोटो दिमाग में रखकर मंत्र का जाप करते रहना है। और दोस्तों जब आप बजरंगबली का मंत्र जाप कर रहे होते हैं ऐसा भाव आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाइएगा कि मैं मंत्र ठीक तरह से नहीं बोल रहा हूँ, फिर मैं पूरे जो भी परहेज होते हैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा मंत्र ठीक से नहीं होगा। आप जिस भी कंडीशन में हो आपकी बजरंगबली के प्रति जो श्रद्धा है वो सच्ची होनी चाहिए। आप मंत्र जाप करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, स्पेशली अगर आप एक प्रेत रोगी हो। जैसा कि मैंने बताया कि जो ये प्रेत होता है जो एक प्रेत रोगी के शरीर में बैठा होता है और उसे बर्बाद करने की ठान चुका होता है, तो वो उस प्रेत रोगी को ना तो मंत्र ठीक से जाप करने देता है और ना ही कोई दूसरी पूजा पाठ वगैरह करने देता है। मतलब जैसे ही वो प्रेत रोगी अगर चाहेगा कि मैं आज पूजा करता हूँ तो उसमें भी वो अड़चने डालता है या फिर उसके घर में उस दिन वो लड़ाई करवा देगा। तो ये जो बुरे प्रेत होते हैं कुछ इस तरह की इनकी एक्टिविटी रहती है। अगर ये किसी इंसान के शरीर पर या फिर घर पर हावी हो जाते हैं तो एक प्रेत रोगी को या फिर एक आम इंसान को भी ईश्वर के प्रति जो भी उसकी भक्ति है उसे हमेशा ऊंचा करते जाना चाहिए। लेकिन आजकल के जो इंसान हैं जो भी वो पूजा पाठ वगैरह करते हैं वो एक फैशन की तरह करते हैं, जैसे कि बगल वाला कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। पूजा पाठ से उनका कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है, मतलब वो मंदिर में अगरबत्ती या फिर दीपक जला रहे होते हैं या फिर कोई पाठ पढ़ रहे होते हैं। ये सब करते वक्त उनके दिमाग में कई तरह की बातें भी चलते रहती हैं। तो और जो ईश्वर होता है वो निस्वार्थ भक्ति मांगता है, मतलब जब आप ईश्वर की भक्ति कर रहे होंगे उस वक्त आपके जहन में किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है भले वो बजरंगबली की करे या फिर किसी दूसरे गॉड की, तो ऐसे इंसानों को जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं उनको बजरंगबली से या फिर किसी दूसरे गॉड से ये नहीं बोलना पड़ता कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। कई लोग ये भी कहते हैं कि हम तो दिन रात भगवान की पूजा करते हैं तब भी उनकी नज़र हम पर नहीं पड़ती है। उन लोगों का जो भी ये सवाल है कि हम तो दिन रात पूजा पाठ करते हैं तब भी भगवान की नज़र हम पर नहीं पड़ती है, तो मतलब आप पूजा पाठ इसलिए कर रहे हैं कि भगवान की नज़र आप पे पड़े, ये एक स्वार्थ में आता है। और जो गॉड होते हैं जैसे शिव जी हो गए, भगवान राम हो गए या फिर बजरंगबली हो गए, इनकी कृपा उन लोगों पर ज्यादा होती है जो बिना संकल्प के ही भक्ति करते हैं। संकल्प का मतलब ये होता है कि भगवान मैं आपकी इतने दिनों तक भक्ति करूंगा तो आप मुझे ये चीज
दे देना। और दोस्तों आने वाले समय में जो ये साइंस है जिस पर पूरी दुनिया विश्वास करती है, ये निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब जितनी भी ये मशीनरी हैं ये निष्क्रिय हो जाएंगी, मतलब ये काम नहीं करेंगी। इसे आप एक तरह से मेरी भविष्यवाणी भी समझ सकते हैं। मतलब साइंस विलुप्त हो जाएगा। और जो ये साइंस है जो भगवान या फिर भूत प्रेतों को एक अंधविश्वास का नाम देता है, ये अंधविश्वास साइंस के ऊपर हावी हो जाएगा। मतलब अंधविश्वास विश्वास में बदल जाएगा और जो ये साइंस है ये विलुप्त हो जाएगा।